फर्स्ट हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना। परिवहन समिति की मीटिंग संपन्न हुई, क्या विषय हुए मीटिंग में और कब तक ये परिवहन सेवा लोगों को मिल पाएगी? देखिए, आज काफ़ी समय के बाद ये मीटिंग अरेंज की गई थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग जो इलेक्ट्रिक बस का प्रपोज़ल है वो फाइनल हो चुका है। मेरे हिसाब से शहरवासियों को नए साल में ये इलेक्ट्रिक बस की सौगात मिल सकती है। क्या कहेंगे, किस प्रकार से आपका करार होने जा रहा है, कौन सी कंपनी है, कैसा इसका मार्ग रहेगा और कहाँ पर ये स्टेशन बनेंगे, कैसा रहेगा ये सब पूरा? देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा, एक निर्वाणा कंपनी से बातें चल रही है। लगभग वो अशोक लैंडलैंड की हमें बसें दे रहा है, इलेक्ट्रिक बसें दे रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 10 रूट स्टार्टिंग में हम लोग फाइनल करेंगे और इसमें सब छोड़ मेरे माइंड हाँ, इसमें स्टार्टिंग में हम लोग शहरवासियों को 20 बसें स्टार्टिंग में शहरवासियों को मिलेगी और इसमें पूरे शहर में और बाहर जो हमारे नज़दीक जो शहर है वहाँ पे भी बसें चलाई जाएगी। कैसे रहेगा इसका स्टेशन वगैरह आपने यहाँ पर कैसे रहेगा, क्या कैसे का इसका नो लॉस नो प्रॉफिट होगा इसका? इसमें सिर्फ ज़मीन जो स्टेशन बनाने के लिए या कुछ सर्विस सेंटर बनाने के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से टर्म्स एंड कंडीशन पे दी जाएगी और बाकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को रहेगी और सब जो बसेस होगी वो निर्वाणा कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है। और ये प्रपोजल अभी बहुत जल्द जीबी में जाएगा, वहाँ से पास होकर ये मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि 2 से 3 महीनों में शहरवासी इस बस सर्विस का लाभ ले सकेंगे। हाँ, महाविकास आघाड़ी की तरफ से जब से मुझे ये जिम्मेदारी दी गई तो मेरी यही कोशिश थी कि शहरवासियों को परिवहन सेवा की सुविधा उपलब्ध हो। काफ़ी सारे टेंडर्स अपलोड किए गए, काफ़ी लोगों ने मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने मेहनत की, लेकिन हमको टेंडर का प्रतिशत महानगर पालिका को नहीं मिल रहा था। तो ये काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। तो जैसे ही हमारे शहर में हमारे महानायक पप्पू गालानी जी आए, उन्होंने सबसे पहले मेरे से यही सवाल किया कि आखिर इस शहर को परिवहन सेवा क्यों नहीं दी जा रही है। काफ़ी सारी डिस्कशन हो गई, उन्होंने हमें काफ़ी मार्गदर्शन भी किया, बहुत सारी हमें सुझाव भी दिए और हमारे साथ ओमी कालानी जी भी थे हमारे। तो सब मिलाकर, सब लोगों की मेहनत मिला के ये शहरवासियों को बहुत जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक बस की सेवा उपलब्ध होगी। किस तरीके से आएगी? देखिए, बहुत लंबे समय से उल्लासनगर शहर की बस व्यवस्था जो है वो ठप हो चुकी है। बसें चल नहीं रही है। गोर गरीब जो है, जो उल्लासनगर की आवाजाही है उसके ऊपर कहाँ नहीं तो कहाँ पर गरीब जनता के ऊपर ये मार पड़ रही है। ये सब चीज़ों को देखते हुए तत्कालीन महापौर जब पंचम कालानी जी थे, उस वक्त पर हमने पूरा प्रपोजल बनाकर राज्य की सरकार को हमने भेजा था और राज्य की सरकार में तब तो उस वक्त पर राज्य की जो तत्कालीन सरकार थी उसने तो कुछ किया नहीं। अब पर हमने प्रपोजल करके उसको हर वक्त पर उनको फॉलोअप लिया, पर कभी कोई निर्णय नहीं आया। पर वापस वही प्रपोजल को हमने राज्य की सरकार की तरफ वापस परिवहन मंत्री जो हमारे हैं उनके पास हम गए और हमारे टीओके के जो हमारे सभापति दिनेश लहरानी जी की अध्यक्षता में वहाँ पर हम पूरी तरीके से उनको समझाया गया कि किस तरीके से आज शहर को बस की बहुत सख्त ज़रूरत है। आदरणीय कमिश्नर महोदय जी के माध्यम से हमने ये काम किया और सभी आला अधिकारियों को साथ में लेकर सभापति हमारे दिनेश लहरानी जी के माध्यम से हमने काम करते आए और बहुत बड़ी सफलतापूर्वक काम करते वक्त आज बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इसके लिए आदरणीय पालक मंत्री खासदार श्रीकांत शिंदे जी, गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड जी, उन सभी मंत्रियों के माध्यम से, सभी महाविकास आघाड़ी के माध्यम से आज ऐतिहासिक तौर पर निर्णय लिया गया और आज यहाँ पर परिवहन समिति के सभापति दिनेश लहरानी जी के माध्यम से एक बैठक भी लगाई गई। जल्द आने वाले दिनों में ये प्रस्ताव परिवहन समिति के सामने रखा जाएगा और प्रस्ताव पास होते ही उल्लासनगर शहरवासियों को बहुत कम दामों में बस सेवा प्राप्त होगी। इसके पहले भी टीओके के सभापति रह चुके हैं, आपने पहले भी कहा कि महापौर ने भी कोशिश की थी, इस बार भी प्लानिंग की गई है या आश्वासन मिलेंगे कि वाकई में शहरों में परिवहन दौड़ेगी? नहीं, जरूर परिवहन दौड़ेगी। आदरणीय पप्पू कलानी जी का सपना इस बार साकार होगा। कम दामों में किस तरीके से प्रदूषण मुक्त उल्लासनगर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसेस यहाँ पर लाकर हम प्रदूषण मुक्त उल्लासनगर देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और उसकी कड़ी में ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा
कि 20 बसेस पहले टप्पे में 20 बसेस यहाँ पर आएगी उल्लासनगर शहर में और पप्पू कलानी जी का सपना साकार होगा। ओमी कलानी की अध्यक्षता में हमने जो प्रेरणा ली है, आदरणीय हमारे जो सभापति जी है दिनेश लहरानी जी की अध्यक्षता में हमने काम किया है और पूरा जो सहयोग है इसमें आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे जी और जितेंद्र आवाड़ जी के माध्यम से ये आने वाले दिनों में ऐतिहासिक निर्णय उल्लासनगर को होगा और बस शहर की सड़कों पर दौड़ेगी।